सो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे आप लोग? होप दैट यू पीपल आर फाइन। तो आज के सेशन में मैं बात करूंगा कि मैथ्स में हर कोई अच्छा करना चाहता है, लेकिन क्यों कुछ ही लोग मैथ्स में अच्छा कर पाते हैं, क्या कारण है? कारण तो बहुत सारे हैं। देखो, मैथ्स जो है वो मेंटालिटी का सब्जेक्ट है। जैसी आपकी मेंटालिटी होगी वैसा आपका सब्जेक्ट बनेगा। ओके, कुछ चीजें हैं, कुछ सिलेक्टिव चीजें हैं, उनको अगर हम फॉलो करें, उनको अगर हम ध्यान रखें तो हमारा मैथ्स बहुत अच्छा बन सकता है। कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा जो आपको मैथ्स में जीरो से हीरो बनाएंगे। तो एक एक बात को ध्यान से सुनना। अगर आप मैथ्स में अच्छा करना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ठीक है? जो मैथ्स में बहुत अच्छी ग्रोथ करना चाहता है, जो मैथ्स के ऊपर सुप्रीम कमांड चाहता है, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है, ठीक है? सबसे पहली बात, ओके, कि स्टडी एवरीडे। हम क्या करते हैं, किसी दिन मोटिवेट हो जाते हैं, कोई हमें कुछ बोलता है या हमारे कम मार्क्स आते हैं किसी टेस्ट में या किसी सब्जेक्ट मतलब किसी टॉपिक में, तो हम नेक्स्ट डे एकदम धनाधन 4-5 घंटे 6 घंटे बैठ जाते हैं और बहुत सॉल्व करते हैं और फिर नेक्स्ट डे हाथ ही नहीं लगाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैथ्स जो है वो हर दिन करने वाला सब्जेक्ट है। जैसे हम हर दिन सांस लेते हैं, हर क्षण सांस लेते हैं, ओके, हर दिन खाना खाते हैं, जैसी बाकी हमारी एक्शंस होती है वैसे ही हमारे एक्शंस में मैथ्स जब तक नहीं आता तब तक हमारा इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। मैथ्स ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। मैथ्स इज अ सब्जेक्ट विच हैज टू बी डन एवरी डे। पहले तो ये दिमाग से निकालना है कि ये वन टाइम इवेंट नहीं है, ये हर दिन करने का काम है। मैथ्स यानी आपका इमोशन है, मैथ्स यानी आपका डेली एक्शन है, मैथ्स यानी आपकी डेली हैबिट है। जिसके पास ये सब कुछ है उसके पास पूरे मैथ्स का कमांड है। अब दूसरी बात, सॉल्व्ड एग्जांपल्स है ना, मैथ्स का क्रक्स है जो है वो है सॉल्व्ड एग्जांपल्स। लेकिन सॉल्व्ड एग्जांपल्स कैसे? सॉल्व्ड एग्जांपल्स को करेक्टली सॉल्व करना है। कैसे? हम क्या करते हैं, सॉल्व एग्जांपल को सिर्फ पेज पलटते देखते हैं, हाँ ये ऐसे ऐसे किया है, ये 2 ऊपर लिया है, ये फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन यूज किया है, ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल का ये एरिया ऑफ सेक्टर है, हाँ थीटा इतना था इसलिए ऐसे नहीं करना है। पहले क्वेश्चन को देखो, बुक बंद करो और सॉल्व करो। हो सकता है आपका सॉल्व करने का मेथड उनसे इजी हो सकता है आपको आंसर जल्दी मिले, हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, आप टेक्स्ट बुक से चेक कर लीजिए। लेकिन सॉल्व्ड एग्जांपल सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉल्व्ड एग्जांपल से आपका थरो रिवीजन हो जाता है। एक टॉपिक में ज्यादा से ज्यादा 10 से ज्यादा सॉल्व्ड एग्जांपल बिल्कुल नहीं होते, मैक्स टू मैक्स 10 सॉल्व्ड एग्जांपल्स, और वो 10 सॉल्व्ड एग्जांपल्स यानी पूरा टॉपिक। देखो, मैथ्स में रिवीजन करना भी कितना आसान है। मैथ्स इज अ वेरी जेन्युइन सब्जेक्ट। आप जितना लॉयल रहोगे उतना आपका मैथ्स अच्छा बनेगा। ये हमारे हाथ में, इट्स अप टू अस। ओके, नेक्स्ट थिंग, अटेम्प्ट द क्वेश्चंस बिफोर योर क्लास। मैं क्या बोल रहा हूं? अटेम्प्ट द क्वेश्चंस बिफोर योर क्लास। सपोज कल मैं सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ाने वाला हूं, तो घर पे जब आप रहते हो, हाँ कल सर हमें सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ाने वाले हैं, तो हमने क्या करना है, पहले सरफेस एरिया वॉल्यूम की क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इससे क्या होता है कि इंटरेस्ट डेवलप होता है, इससे हमारा उस सब्जेक्ट के प्रति लगाव बना रहता है ना। और हमें जब नेक्स्ट डे पढ़ाते हैं तो उस सब्जेक्ट में मजा आने लगता है, हमें समझ में आने लगता है। हमें जो चीजें ज्यादा समझती है हमें उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होता है, यही होता है ना। बहुत सीधी बातें सबको पता है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत कठिन है। इसलिए इम्प्लीमेंटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन लिसनिंग। आप जितना ध्यान से मुझे सुनते हो उतना ही ध्यान से इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है? नेक्स्ट, अटेंड द क्लास एक्टिविटी। क्लास एक्टिविटी मतलब कैसे? सपोज मैं
बता रहा हूं कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो आपने भी मेरे साथ ही बोलना है ना? क्या बोलना है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आपने मेरे साथ ही बोलना है ना? इससे क्या होता है कि हमारा जेन्युइन रिस्पॉन्स होता है, हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है, हम एक्टिवली क्लास में पार्टिसिपेट होते हैं, है ना? जब हम उस एक्शंस को दोहराते हैं तो हमारा ब्रेन भी उसी तरह से रिएक्ट करता है, हमारी बॉडी भी उसी तरह से रिएक्ट करती है, और हमारे अंदर एक गुड हार्मोन सीक्रेट होते हैं, है ना? डोपामिन रिलीज होता है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट, more and more questions will give you more and more marks in mathematics. Once again I am repeating, more and more questions will give more and more marks in mathematics. जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतने ज्यादा मार्क्स आपके आएंगे। देखो सपोज मैं आपको स्विमिंग पढ़ा रहा हूं कि देखो ऐसे करना है, पानी होता है, हाथ पैर ऐसे चलाने, ये करने वो करने, जब तक आप पानी में उतरोगे नहीं तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना? सपोज मैं आपको बास्केटबॉल सिखाना चाहता हूँ, ये बॉल होता है, इसको ऐसे फेंकना है, ऐसे नीचे मारना है, ये करना है, मैंने भले आपको थ्योरी कितनी भी बताई हो, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली कोर्ट पे जाकर बास्केटबॉल प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं। तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ज्यादा जरूरी है। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपका मैथ्स का स्कोर अच्छा बनेगा। यही एकमेव फंडा है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी आपकी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, फिर आप सॉल्व एग्जांपल्स करो, फिर चाहे आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, सैंपल पेपर सॉल्व करो, आर.डी. शर्मा में से सॉल्व करो, ऑल इन वन में से सॉल्व करो, जो बुक में से आप सॉल्व करना चाहे वहां से सॉल्व करो, लेकिन हमेशा ध्यान रखना पहले एनसीईआरटी फिर सब कुछ, पहले एनसीईआरटी फिर बाद में सब कुछ आता है। और स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा कि पहले एनसीईआरटी फिर एग्जाम्पलर और फिर आपको जो बाकी सॉल्व करना है ना। एनसीईआरटी में सॉल्व अनसॉल्व दोनों भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट, राइट द फॉर्मूलाज एवरी डे। हर दिन फॉर्मूलाज लिखने की प्रैक्टिस रखो। जितनी बार आप फॉर्मूलाज लिखोगे उतना आपके लिए उस सब्जेक्ट में टाइम सेविंग का काम हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूलाज हर जगह यूज होते हैं। जितने आपके फॉर्मूला स्ट्रांग होंगे उतना आपके लिए मैथ्स आसान बनेगा। देखो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स फॉर्मूला बेस्ड है, सरफेस एरियाज वॉल्यूम्स फॉर्मूला बेस्ड है, आपके ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बेस्ड है, ट्रायंगल्स आपका फॉर्मूला बेस्ड है। तो हर जगह पर आपको फॉर्मूलाज लग रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा का पूरा आपका फॉर्मूला बेस्ड है ना। तो ये टॉपिक्स आप बिना फॉर्मूलाज के सॉल्व नहीं कर सकते। आइडेंटिटीज और फॉर्मूलाज हर दिन लिखने की आदत रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, हर दिन आइडेंटिटीज और फॉर्मूलाज लिखने हैं, मतलब लिखने हैं। ओके, और एट द लास्ट आप कहीं पर अटक रहे हैं तो हम जैसे लोग आपकी मदद करने के लिए हर दिन तैयार है। मैं आपके लिए हर दिन तैयार हूँ। आप कभी भी कमेंट करके, आप भले ही जालना में हो या ना हो, आप कमेंट करिए, राहुल सर मुझे ये कंसेप्ट समझा नहीं, आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ, या ये सब्जेक्ट मुझे नहीं समझा, या यहाँ पर मुझे आपकी जरूरत है, मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगा। ओके, तो आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, नहीं कुछ समझ में आया तो मुझे पूछो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ओके, तो जो पॉइंट्स मैंने कहे हैं उनको एक बार फिर से दोहराता हूँ। हर दिन पढ़ाई करनी है, स्टडी एवरी डे। नेक्स्ट, सॉल्व एग्जाम्पल्स करेक्टली सॉल्व करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, सॉल्व एग्जाम्पल्स थरोली सॉल्व करने हैं। तीसरा मैंने बोला है कि अटेम्प्ट द क्वेश्चंस एवरी डे बिफोर कमिंग टू द क्लास। क्लास को आने से पहले क्वेश्चन सॉल्व करके आने, क्वेश्चंस देखकर आने, ठीक है। फिर मैंने बोला था ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, मोर एंड मोर क्वेश्चंस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका मैथ्स का स्कोर इंप्रूव होगा, उतनी आपकी गलतियां कम होगी, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। ये सारी चीजें होती है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से। राइट फॉर्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज एवरी डे। हर दिन फॉर्मूलाज और प्रॉपर्टीज विदाउट फेल लिखनी है। एंड एट द लास्ट कुछ तकलीफ रही, कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आया तो मुझे पूछो, आई विल हेल्प यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज
every problem has a solution. Okay, so जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं. ओके, सो थैंक यू सो मच. कल मैं और एक नए वीडियो के सामने साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा. ओके, सो थैंक यू सो मच. वंदे मातरम.